नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल से। 10 तारीख से उत्तर प्रदेश में पहले चरण की जो है वोटिंग का शुरुआत होने वाला है। इस वक्त राजनीति कहिए या सियासत कहिए, इसमें कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। जहां पर एक तरफ ऐसी अटकलें थी कि अपर्णा बिष्ट यादव जो है उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा है, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका तो लगा ही था, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव लोगों के सामने कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की है, इससे ये अंदेशा लगाए जा रहे थे, अटकलों का बाजार काफी गर्म था कि मुलायम सिंह यादव हो सकता है कि अपर्णा यादव से वो जो है नाराज है, क्योंकि उन्हें काफी रोकने की कोशिश की थी उन्होंने। अखिलेश यादव के हिसाब से ये बात कही गई थी, लेकिन अपर्णा यादव ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन थामने के बाद वो लखनऊ पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने मुलायम सिंह यानी अपने ससुर का आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उन्होंने इस तस्वीर को साझा किया और एक कैप्शन लिखा जिसने सभी अटकलों को विराम दे दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कैप्शन में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी नेताजी से आशीर्वाद लिया और तस्वीर में साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि अपर्णा यादव जो है वो मुलायम सिंह यादव का पांव छू रही हैं और साथ ही साथ मुलायम सिंह जो है उन्हें आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर यह बताता है कि चाहे जो राजनीति कुछ भी हो, चाहे जो सियासत को लेकर कोई भी समीकरण क्यों ना बदलते हो, लेकिन परिवार जो है एक साथ ही नजर आ रहा है। और यहाँ पर मुलायम सिंह का अपर्णा को आशीर्वाद देना ये बात बताता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए भी उनके तरफ से एक हामी मिल गई है अपर्णा को। जहां पर अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें रोकने की कोशिश की गई, मुलायम सिंह ने यह बता दिया कि कोई भी आदमी अपने तरफ से किसी भी पार्टी को चुनने के लिए स्वतंत्र है और ऐसे में वो अपने हिसाब से किसी भी पार्टी का चुनाव कर सकता है, जो कि इस मामले में भी देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि इस दौरान अपर्णा यादव की क्या बात हुई अपने ससुर से यानी मुलायम सिंह यादव से, ये बात तो उन्होंने साझा नहीं की, लेकिन तस्वीर साझा कर दी जिसके इस वक्त काफी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में एक बड़ा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है और ऐसे में एक ऐसी तस्वीर जहां पर लगातार ये समझ में आ रहा था कि अपर्णा काफी एक चर्चित चेहरा थी, काफी ज्यादा उन्होंने काम किया था और इसके बाद उन्होंने अचानक समाजवादी पार्टी को छोड़ा था, जिससे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा था। पहले अटकलें थी और ये थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, फिर मीटिंग हुई, कई सारे बीजेपी के नेताओं के साथ वो मीटिंग करती नजर आई और उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता जो है ग्रहण की, जिसके बाद लगातार अटकलें थी कि इससे परिवार में दरार हो सकती है, इससे जो है मनमुटाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान सिर्फ मनमुटाव अगर देखने के लिए भी मिला तो अखिलेश यादव से मिला, लेकिन उनसे भी जब सवाल पूछे गए अपर्णा यादव को लेकर तो वो भी सवाल से बचते और कटते नजर आए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इस तस्वीर के कई ज्यादा जो है मायने निकाले जा रहे हैं और अपर्णा जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था उस वक्त उन्हें अखिलेश से पूछा गया था तो अखिलेश ने इसे रफा दफा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अच्छा है कि समाजवादी विचारधारा की जो है वो पहुंच आगे बढ़ रही है, समाजवादी विचारधारा का जो है विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसका प्रसारण हो रहा है। अब ये तस्वीर किस विचारधारा का प्रचार करेगी, इस बात से भी अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अवगत हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अपर्णा यादव से जुड़ी हुई चीजों को लेकर अखिलेश यादव पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं और उन पर तंज भी कसा जाता है। जहां पर उन्होंने कहा था कि समाजवादी विचारधारा का जो है प्रसारण हो रहा है, साथ ही उन्होंने कहा था कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद अपर्णा नहीं मानी। अब जिस तरीके से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है, इस तस्वीर ने यह बात भी साबित कर दी है कि अगर किसी को तकलीफ है अपर्णा के बीजेपी में जाने से तो वो अखिलेश यादव को है, ना कि मुलायम सिंह को। और क्योंकि मुलायम सिंह इस तस्वीर में जो है खुशी खुशी अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद देते नजर आते हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि अखिलेश यादव जो है वो राजनीति कर रहे हैं और उन्हें किसी के भी अपने पार्टी से बीजेपी में जाने से तकलीफ है। मुलायम सिंह को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए उनके हिसाब से स्वतंत्र नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहली बार नहीं है, इसे कई बार भी मुलायम सिंह यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई बार तारीफें की है। तो ऐसे में उस वक्त भी बाजार काफी गर्म रहता है कि हो सकता है मुलायम सिंह कुछ सोच रहे हो, कुछ पार्टी में फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को काम को लेकर वो भी जो है काफी कायल रहते हैं और देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी वो कई बार तारीफों के पुल बांध चुके हैं, जो कि जो सबने सुना भी है, जिसे लेकर आश्चर्य भी होता है। लेकिन अगर मुलायम सिंह की बात करें तो वो जो है खरी बातें कहते हैं में काफी ज्यादा आगे रहते हैं और काफी ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि जब बात राजनीति की आती है तो उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को लेकर भी कई बार तंज कसे हैं, कई सारी बड़ी बातें कही है। आपको बता दें जिस तरीके
तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कहना है कि इस तस्वीर से यादव वोट बैंक पर भी काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि एक रार जो है इस परिवार में देखने के लिए मिली थी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को लेकर, जहां पर यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को पार्टी से उन्होंने बाहर कर दिया था। साथ ही साथ अपने चाचा के साथ भी जिस तरीके से उन्होंने किया था, इसे लेकर लगातार जो है मुलायम सिंह यादव ने ये बात कही थी कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो प्रदेश का क्या होगा। तो ऐसे में साफ तौर पर यह समझ आ रहा था कि जहां पर वो अपर्णा को लेकर कह रहे थे कि तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, दरअसल अखिलेश को लेकर मुलायम सिंह जो है समर्थन करते हैं एक पिता के तौर पर, लेकिन एक नेता के तौर पर, एक राजनीति एक पर्सन के तौर पर जो है उन्होंने भी अखिलेश यादव को लेकर बड़े बड़े बयान दिए हैं। और ऐसे में जिस तरीके से तस्वीर साझा की है, इसे काफी ज्यादा एक आप कह सकते हैं कि लाइट में देखा जा रहा है। लोग इस तस्वीर के कई मायने निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आने वाली है और यही कारण है कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाली बहू को मुलायम सिंह भी पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं। वहीं पे कई लोगों का ये कहना है कि यादव वोट पर इस तस्वीर का काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर आशीर्वाद जो है वो बीजेपी वाले को मिल रहा है। जो कि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब इससे बौखलाहट जो है उनकी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सवाल जब ऐसे पूछे जाते हैं तो वो किनारा कटते नजर आते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से एक बड़ा जो है सवाल उनके लिए खड़ा हो गया है इस तस्वीर के साथ, और अपर्णा यादव ने भी जंग ऐलान कर दिया है। भले वो अपने परिवार को लेकर किसी भी सवाल पर कुछ भी कहने से बचती हैं। आपको बता दें कि अपर्णा यादव से कहा गया था कि समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, इस पर आप क्या कहेंगे, इससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है? परिवार में अलग अलग पार्टी के लोग हैं। उस पर अपर्णा ने साफ तौर पर कहा था कि मैं परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहूंगी, राजनीति अपनी तरफ है, परिवार अपनी तरफ है, और इसके बाद उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो इस मामले में भी राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी का सोच का विस्तार हो रहा है, सारी चीजों का विस्तार हो रहा है, लेकिन अब इस तस्वीर से कौन सी विचारधारा का विस्तार हो रहा है ये बात भी अब अखिलेश यादव को साफ तौर पर समझ आ गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि मुलायम सिंह जो है वो काफ़ी जो है उच्च दर्जे के एक नेता माने जाते हैं, उनकी काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि दबदबा उनका बना हुआ है। ऐसे में 2019 को ज़्यादा वक्त नहीं हुए, 2019 में भी उन्होंने जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलेआम तारीफ की थी। उन्होंने 2019 में जो है लोकसभा के भीतर देश के प्रधानमंत्री को लेकर ये बात कही थी कि वो चाहते हैं कि फिर से दोबारा जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। उस दौरान वहां पर सोनिया गांधी भी मौजूद थी, बगल में बैठी हुई थी, और उनके इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर जो पूरा लोकसभा था वो जय श्री राम की गूंज से गूंज उठा था, इस नारे से गूंज उठा था, और इस बीच उन्होंने यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर मुलायम का अभिवादन भी किया था, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि मुलायम सिंह किस तरीके से बेबाकी से अपनी बातों को और अपनी विचारधारा को सामने रखने वाले व्यक्ति है। यही नहीं, कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की, खुलकर उनके द्वारा किए गए कामों की तारीफ की, और ऐसे में बीजेपी से नाता होने पर जिस तरीके से सभी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहते हैं कि जब उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी योजना बनाई, इसके लिए किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया गया। ऐसे में मुलायम सिंह का जो है अपर्णा यादव से नाराजगी ना होना भी लाजमी है, क्योंकि जो हमेशा से ज्यादातर जो है देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, बीजेपी के कामकाज को लेकर कहते नजर आए, ऐसे में बीजेपी को ही जो है बीजेपी की सदस्यता ही जो छोटी बहू है वो ग्रहण करके आई, और ऐसे में उन्होंने पूरा समर्थन जो है उन्हें दिया है। और इसे लेकर आपको बता दें कि इस वक्त चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। लगातार जो है इस पर अखिलेश यादव के रिएक्शन का लोग इंतजार करते नजर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट की भरमार है, और लोग बीजेपी की जीत को लेकर जो है कमेंट सेक्शन में कहते नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त का संकेत यही है कि अब मुलायम सिंह ने भी बीजेपी को आशीर्वाद दे दिया है। और ऐसे में जिस तरीके से मैदान में इस वक्त सारी पार्टियां हैं, और मैदान में एक ही परिवार के अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह ने स्पष्ट कर दिया है वो किसकी तरफ है, और कैसे अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ नेताजी का नाम जो है इस्तेमाल किया था ताकि वो अपनी बात का वेट बना सके। क्योंकि अभी अखिलेश यादव को एक के बाद एक लगातार झटके ही लग रहे हैं। जितने भी समाजवादी पार्टी के कई सारे जो वरिष्ठ नेता है, जो चर्चित चेहरे हैं, जो हैवी वेट कैंडिडेट भी है, वो बीजेपी का दामन उन्होंने जो है दामन थामना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जेवर से भी जो इनके कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया था, जो गुजरों के बीच में जिसकी काफी ज्यादा पकड़ थी, वो कैंडिडेट भी मैदान में लड़ने से पहले उन्होंने अपने
पांव पीछे कर लिए हैं। यानी समाजवादी पार्टी के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव सिर्फ मुश्किलों से भरा है। एक के बाद एक बड़े झटके उन्हें लगते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर भी अब अखिलेश यादव के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब ऐसे में इसे लेकर, इस तस्वीर को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं अखिलेश यादव, क्या कुछ कहते नजर आते हैं या अपने स्टेटमेंट पर सफाई देते नजर आते हैं, ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।